दोस्तों, विष्णु पुराण को पढ़ने के बाद और गीता को पढ़ने के बाद मैंने जो सीखा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अपना एक्सपीरियंस। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी हर पल जो है अपने भक्तों को याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं हैं उनको। और उनके भक्त जो चाहते हैं उनकी मुरादें पूरी करते हैं, वो भी लिमिट में। ये नहीं कि एक ताजमहल मेरे नाम कर दीजिए, ये नहीं, लिमिट में जो हो सकता है, जो पॉसिबल है, वो हर मुराद पूरी करने के लिए, हर डिमांड पूरी करने के लिए भगवान जी हमेशा तैयार बैठे हैं। आप खुद सोचिए, एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके पास करोड़ों रुपया है, वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े सिंगर, जाने माने सक्सेसफुल लोग हर इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, पैसे वाले लोग। तो ये लोग कौन है? तो ये कर्म ही है इंसान के पिछले जन्म के, जो जिसके बेसिस पे हमको अगली लाइफ मिलती है। जो कर्म हम आज कर रहे हैं वो कर्म के बेसिस पे हमें अगली लाइफ मिलेगी। हमारे कर्मों के जो लेखा जोखा होता है, कहते हैं ऐसा कहा गया है विष्णु पुराण में कि मरने के बाद इंसान की बैलेंस शीट बनती है। एक कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है, मतलब कर्मों का हिसाब रखा जाता है। उसमें देखा जाता है किसने क्या अच्छे कर्म किए हैं, क्या बुरे कर्म किए हैं। जो बुरे कर्म किए होते हैं उसके बेसिस पे उसको पनिशमेंट मिलती है, और जो अच्छे कर्म करता है उसको रिवॉर्ड मिलता है। तो भगवान जी जो हैं बेचारे बहुत भोले और बहुत सीधे सीधे हमारे माता पिता हैं, हमारे पूर्वज हैं, जो कि भगवान विष्णु और प्रभु श्री राम, भगवान विष्णु के अवतार थे। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और माता लक्ष्मी माता, ये हमारे माता पिता हैं। तो एक माता पिता क्या देखता है अपने बच्चों के अंदर? यही देखता है ना, मेरा कौन सा बच्चा कितना अच्छे कर्म कर रहा है, किस तरीके से ओ लोगों की सेवा कर रहा है, मतलब ओ लोगों का भला कर रहा है। तो जो जितने अच्छे कर्म करता है भगवान जी उससे उतना खुश होते हैं और उनको उतना अच्छा रिवॉर्ड देते हैं। भगवान जी का ऐसा कहना है, मेरा ऐसा मानना है, भगवान जी का ये कहना है, मैंने विष्णु पुराण देखने के बाद मैंने ये सीखा, उनका ये कहना है कि मेरे पास सब कुछ है आपको देने के लिए, मतलब अपने बच्चों को, अपने भक्तों को देने के लिए मेरे पास सब कुछ है। लेकिन वो कहते हैं मेरी बताए हुए रास्ते पे चल के तो देखो, मेरी बात एक बार मान के तो देखो, फिर देखो मैं आपको वो सब दूंगा जो आप चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, ये भगवान जी जो है अर्थ में, पृथ्वी में, नेचर में कहीं ना कहीं है। वो कहीं ना कहीं रह के, मतलब कहीं ना कहीं होने के बाद वो हमको ऑब्जर्व करते रहते हैं, हमें हमारे कर्मों को देखते रहते हैं। तो आप आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू कीजिए, जैसे गौ माता की सेवा कीजिए, थोड़ा दान दीजिए, भंडारा कीजिए, कोई गरीब है तो उसको थोड़े कपड़े दे के, पैसे दे के उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए। अच्छे कर्म की तरफ आगे बढ़िए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी के साथ चीटिंग मत कीजिए, आप किसी को धोखा मत दीजिए, आप किसी के साथ गलत मत कीजिए, गलत व्यवहार मत कीजिए, किसी को उल्टा सीधा मत बोलिए। कहने का मतलब, आप किसी का दिल मत दुखाइए, किसी का चीटिंग मत कीजिए, और अच्छे कर्मों की तरफ आगे बढ़िए। आते ही आपसे अगर कोई बुरे कर्म हो गया पास्ट के अंदर तो उनको भूल जाइए, आज से अच्छी दिशा की तरफ आगे बढ़िए। फिर देखिए आपकी लाइफ में कितना अच्छा होता है। आप अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। मेरा ऐसा मानना है लाइफ के अंदर, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, वो कहा करते थे कि बच्चों, तुम बेशक मंदिर में मत जाओ, लेकिन जो तुम्हारे माता पिता है, रियल माता पिता जो हैं, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, उनकी इज्जत करो, उनका सम्मान करो, उनके पैर छुओ, उनका आशीर्वाद लो, उनकी सेवा करो। अगर जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, इज्जत नहीं करते, उनसे भगवान जी बहुत नाराज़ होते हैं। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हमें मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है, मंदिर भी जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वो हमारा कर्तव्य है, पहला हमारा धर्म है। वो धर्म मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है हमारी लाइफ की सबसे बड़ी, कि जो जिन्होंने हमें जन्म दिया, जो इस दुनिया में लेके आए, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया जो कर सकते थे, हमें पढ़ाई लिखाई करवाई, मतलब एजुकेशन पे हमारे पैसे खर्चे, हमारे कपड़ों पे पैसे खर्चे, हमारी लाइफ की जो नीड्स थी वो पूरी करने की पूरी कोशिश की जितना वो कर सकते थे। तो हमें उनका सम्मान सबसे पहले करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। फर्स्ट प्रायोरिटी पे पहला दर्जा माता पिता का ही है।
मेरे पिताजी कहा करते थे, बेशक आप बच्चों मेरे पैर मत छुआ करो, लेकिन दिल से इज्जत किया करो हमारी। ये मुझे सिखाते थे मेरे पिताजी।